राहुल गांधी तो वीडियो बनाए बैठ के ममता दीदी ये ममता दीदी वो। अब कांग्रेस कह रही है कि भाई एक ही महिला मुख्यमंत्री हैं। इनकी अंदर खाने बात हो गई है क्या? नहीं, दरअसल क्या है, जब आप इलेक्शन में जाते हैं, आपके लोग चुनाव लड़ रहे हैं, आप उन्हें कैसे कॉन्फिडेंस देंगे? तो इसलिए आपको हमला करना पड़ेगा ममता बनर्जी के ऊपर। नूरा कुश्ती तो सर आपका शब्द है। तो नहीं तो फिर ये तय करके कि इलेक्शन तक हम थोड़ा सा हमलावर रहेंगे और जैसे पोलिंग हो जाएगी उसके बाद कल रात को भी मैं ये देख रहा था, अब तमाम लोग जो हैं वो इंडिया ब्लॉक की जो पार्टीज होती हैं उनको बोलते हैं भाई कांग्रेस लड़ती है उसके सामने, लेफ्ट के सामने केरला के अंदर, यहाँ पर बीजेपी में भी ऐसा होता है, एनडीए में भी ऐसा होता है। अभी दिल्ली का चुनाव हुआ, उसमें एनसीपी चुनाव लड़ी है बीजेपी के खिलाफ, जेडीयू चुनाव लड़ी है यूपी के अंदर और कई जगहों पे बीजेपी के खिलाफ। तो ये अमूमन तौर पे होता रहता है ऐसा कोई लेकिन इसको इस तरीके से एम्पलीफाई किया जाता है कि देखिए एक दूसरे सामने लड़ रहे हैं। एनडीए में भी ऐसा हो रहा है। तो आई थिंक ये देखिए ये कंपल्शंस हैं। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट कन्वीनियंस। तो अभी जब तक आपके लिए कन्वीनियंट है साथ में आना तो आप साथ में हैं, जब नहीं है तो आप अलग हो जाते हैं। और आपने जिक्र किया कि कांग्रेस का क्या है, देखिए कांग्रेस ये जानती है कि ममता बनर्जी ही, उनको ऐसा लगता है कम से कम, कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने वाली है और एक तरीके से फिलर्स भेजे जा रहे हैं कि हमारी भी कुछ सीट्स आ रही हैं। मुर्शिदाबाद में 22 सीटें हैं, मालदा के अंदर 14 सीटें हैं। तो और कांग्रेस को लगता है कि और इस बार कांग्रेस का खाता ज़रूर खुलेगा, आप देखिएगा। अभी तो 0 पर है, खाता ज़रूर खुलेगा। उसमें कुछ सीट्स हैं, मैं नाम बता देता हूँ। फरक्का एक सीट है, सूती एक सीट है, शमशेरगंज एक सीट है। ये तमाम जो सीट्स हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अच्छा चुनाव लड़ रही है और उनका ये मानना है। मैं एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। कल गुलाम अहमद मीर आए थे कांग्रेस दफ्तर के अंदर, तो मैंने उनका इंटरव्यू किया तो उन्होंने मुझे कहा कि कांग्रेस पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। फिर किसी और ने इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी 35 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो मैंने गुलाम अहमद मीर साहब को कहा, मैंने कहा सर 4-5 अगर आपने और इंटरव्यू दिए 294 तो सरकार तो आप भी अकेले बना लोगे। तो नहीं, उन्होंने तो ये पॉस्चरिंग होती है। नेता जो है वो हमेशा एक ब्रेव फेस रखकर बात करता है और इसीलिए जब राहुल गांधी गए तो उन्होंने सीधा हमला किया। देखिए आपको याद होगा दिल्ली के अंदर भी उन्होंने कोई लाग लपेट नहीं किया, सीधा हमला अरविंद केजरीवाल पे किया था। अनटिल अनलेस आप जो वहाँ पे सबसे बड़ा जो पॉलिटिकल पर्सनालिटी है उस पर हमला नहीं करेंगे तो फिर कैसे आप अपने लोगों को मोबिलाइज करेंगे। और एक चीज़ है मैं बताना चाहूँगा, ये मुझे कल एक नेता ने मेरे को कहा कि राहुल गांधी ने जब डीलिमिटेशन बिल गिरा तब एक 10 सेकंड की कॉल करी थी अभिषेक बैनर्जी को थैंक यू बोलने के लिए कि भाई हाँ थैंक यू बोलने के लिए कि आप जो है आप आए, आपके जो लोग हैं, आपने मिड इलेक्शन में हम इन लोगों को भेजा और ये बिल गिरा, उसको थैंक यू करने के लिए कटसी कॉल की गई थी। उस कॉल का नुकसान कई लोगों को लगता है कि हमको हुआ क्योंकि टीएमसी ने उसको ऐसे प्ले आउट किया कि देखिए उन्होंने हमें फोन किया, उन्होंने हमें थैंक यू बोला कि आपके बिना तो कुछ नहीं हो सकता था, ये वो। उससे हमारा जो कंफ्यूजन होता है ना वोटर के अंदर, वो प्रिवेल हो गया कि यार ये दोनों साथ में हैं या अलग अलग है। इस पे तो ये वैसा ये बशीर बद्र साहब का शेर है, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हों तो मिल के शर्मिंदा ना हो। तो ये कि भाई आगे जब कभी मिल जाएं तो फिर अच्छे से मिल जाएं। तो ये जो फिर कभी हम दोस्त हों तो मिल के शर्मिंदा ना हो, तो इस पर क्या सियासी समीकरण बदल? आपने तो बहुत सजा के बोल दिया। मेरा तो एक ही रिपीटल आ रहा था, ना तो 3 में ना 13 में। ये कहाँ से जो है राहुल गांधी ने वीडियो डाल दिया वहां पे उस दिन जो वोटिंग के दिन वीडियो डाला और तृणमूल कांग्रेस के अंदर एकदम जंगल की आग की तरह फैला और लोग कंफ्यूजन नहीं गुस्से में थे कि इसका काउंटर होना चाहिए। मैं अंदर की बात बताता हूँ, अभिषेक बैनर्जी की आपने क्योंकि बात छेड़ दी है, तो वहां बहुत देर तक काउंटर नहीं हुआ ये वीडियो का। फिर उसके बाद से सीधे अभिषेक बैनर्जी के ऑफिस में डिसीजन लिया गया कि भाई ये लाइन भेजो कि जब आप अपने कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे तब तृणमूल कांग्रेस के लोग भाजपा से लड़ रहे थे, जेल जा रहे थे, ईडी का रेड सह रहे थे। तो इसीलिए वो वीडियो को उसी तरह से बंगाल में देखा गया, ना तो आप 3 में हैं ना आप 13 में हैं, फालतू में वीडियो बना के बीजेपी आईटी सेल को कंटेंट दे रहे हैं।
ये मामला बन रहा है। नहीं ये यार एक बात बताओ, आदमी चुनाव नहीं लड़ेगा क्या? और नहीं लड़ेगा तो फिर क्या बोलेंगे कि चुनाव लड़ते नहीं? अब चुनाव वो आदमी लड़ रहा है, हमला किस पे करेगा? ममता बनर्जी पे हमला करेगा ना। दिल्ली में लड़ रहे थे, किस पे करेंगे? अरविंद केजरीवाल पे करेंगे ना, शिवपाल यादव पे तो करेंगे नहीं। Reporters off.